गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का @यूनिक प्लस 2.0 के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग एक नए लेसन के साथ, उसका दूसरा क्लास है। आज हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, यानी पहले क्लास में भी बता चुके हैं इसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आप लोग के लिए, और आज भी बता रहे हैं कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है, ज्यादा भी आ सकता है बोर्ड परीक्षा में आपके इस पूरे एक्सरसाइज से। अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमने जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही क्लास में पढ़ाया उसी से आएगा, बस उसी में से आएगा। ये है कि जो भी पढ़ाया जाएगा उस एक्सरसाइज में। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी क्लास है इस लेसन की। पहली क्लास में 5 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम लोग इसके कुछ और नए क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे। तो चलो हम लोग सीखते हैं। क्या सीखेंगे? पहला ही क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, क्या है? एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अर्थात क्या था, पहले जब वो खड़ा था तो उस समय भवन के शिखर का जो कोण था वो 30 डिग्री था। कुछ दूरी और चलता है तो देखता है कि वो कोण 30 से क्या हो गया, 60 हो गया। 30 से क्या हो गया, 60 हो गया। अब वो कुछ दूरी जो चला है वही दूरी बताना है कि वो कितनी दूरी चलकर गया है, कि भवन का से जो उसके जहां खड़ा था और जो दूरी तय की है उसके बीच में कोण 30 से 60 हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है, बहुत अच्छा से पहले समझेंगे। क्या है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला है। भवन देखो 30 मीटर ऊंचा है, तो हम लोग एक भवन यानी कि एक चित्र से समझेंगे। पहले तो चित्र जनरेट कर लेंगे, तो चित्र जनरेट करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं, देखिएगा बहुत आसानी से। ये मान लीजिएगा ये जो है आपका, ये आपका भवन है। क्या है? भवन है। ये ए मान लो, इसको मान लो बी है, और इसको सी मान लो। भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, अब कंफ्यूज ना होना इसमें। कहा क्या गया है कि जिस समय लड़का यहां पर खड़ा था, लड़के की तो देखो क्या है चित्र में, अभी और हमें लोग को बनाना है। क्या बनाना है? ध्यान दीजिएगा क्या बनाना है। यहां पर देखिएगा, यहां पर कोई लड़का खड़ा है। ये देखिएगा, ये जो है, अर्थात यहाँ जो लड़का खड़ा है, यहाँ देखो लड़का खड़ा है तो लड़के की तो अपनी भी कुछ ऊंचाई है। ये भवन की जो, आप थोड़ा सा ये देखिएगा, भवन ये जो है, यहाँ भवन, यहाँ कहाँ, भवन भी कहीं जमीन पे ही होगा। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो भवन की ऊंचाई है ये 30 मीटर है। इसमें देखिएगा, इसमें जो है 1.5 मीटर ऊंचाई का एक लड़का है। यहाँ पर 1.5 मीटर ऊंचाई का एक लड़का है, यहाँ खड़ा है। और यहाँ जब खड़ा है तो देखता है कि भवन से जो इसके आंख से कोण बन रहा है, कहां से? आंख से। ये कोण जो बन रहा है उस समय जब ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कोण बन रहा है 30 डिग्री। अब इस समय कोण 30 डिग्री है और यहाँ है लड़का। ठीक, यहाँ से कुछ दूरी चला
और ये चला तो मान लीजिए कि लड़का यहाँ चल के पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे, और यहाँ से जब देखता है लड़का यहाँ ये, तो ये कोण आपको जो मिलता है, ये कोण आपको मिल जाता है, यहाँ पर कहता है कि 30 से ये कोण हो जाता है कितना, 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60। अब यहां से इतनी ही दूरी चला है और यही दूरी ज्ञात करना है। मान लिया जाए ये जो दूरी इतना यहां से तय किया वो x मीटर है। कितना है, x मीटर है। ये दूरी हम लोग इतना x मान लेंगे। ये दूरी c और ये पोजीशन जहां पर ये 60 अंश का, इसको d मान लो, तो ये x जो है वो c और d के बीच की ही दूरी है और यही दूरी ज्ञात करना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में वो कितनी दूरी तय की कि जो कोण 30 से कितना हुआ, 60 हुआ। बस इतना ही समझना है, ठीक है। पूरे भवन की ऊंचाई दे रखा है, पूरे भवन की ऊंचाई 30 है। लड़का भी है इसमें, लड़के की भी अपनी कुछ ऊंचाई है, ऊंचाई उसकी कितनी है, 1.5, तो ये 1.5 है, तो यहाँ से भी 1.5, ठीक। अब इसको हम लोग लगाएंगे, क्या है, क्या क्या हम लोग देखें चित्र में। चित्र से पहले इसको लिख लेंगे कि क्या क्या हम लोग बनाए। इसमें निकालना क्या है, बताए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो माना, क्या लिखेंगे, माना वो भवन की ओर x मीटर, कितना, x मीटर दूरी चलकर गया, ठीक। ये मान लिया गया, समझ गए बात को। कोण यहां देखिएगा, कोण की जो वैल्यू है, भवन की ऊंचाई भी है, तो भवन की कितनी ऊंचाई है, भवन की देखो, भवन की ऊंचाई ये दिया है, ये चीजें आप कह सकते हो कि ये चीजें दिया है, ये मानना नहीं है हमें। भवन की ऊंचाई दे रखा है कितना, भवन की ऊंचाई 30 मीटर, कितना, 30 मीटर, कितना, 30 मीटर। ध्यान दीजिएगा, लड़के की अपनी खुद की ऊंचाई कितनी है, लड़के की ऊंचाई ये है 1.5 मीटर, ठीक हो गया। थीटा देखो, थीटा जो है 30 डिग्री है और थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। दो है, 30 से वो 60 हुआ है। ये चीजें इसमें दे रखा था। अब हम लोग निकालना क्या है, उसको हम लोग ध्यान से निकालते चलेंगे। अब पहले हमें निकालना है, तो पहले देखो हम लोग यहाँ डायरेक्ट ABC अगर लेंगे तो देखो ABC, तो हमें यहाँ BC मिल जाएगा। तो हम लोग पहले क्या निकाले, ABD, क्या निकाले, ABD जब होगा तो ABD से हमें ये जो DB है, ये दूरी इसको भी पता हो जाएगी, ये DB, तो DB हम पहले निकाल लें तब हम निकालेंगे। तो पहले देखो हम लोग त्रिभुज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, नए पेज में लिख लेंगे त्रिभुज ABD में, यहां से लिखेंगे ऐसे कि त्रिभुज ABD में, ठीक। त्रिभुज ABD में देखोगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिए हैं, त्रिभुज ABD में, ठीक है। ABD में क्या लगाओ, हमें क्या निकालना है, कंफ्यूज ना होना, क्या पता है आप इसको देखो, ये क्या है, हमारा लंब है, हमें निकालना आधार है। तो लंब और आधार का संबंध किस में मिलता है, लंब और आधार का संबंध tan में मिलता है। तो ABD में आप कहोगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक। यहाँ देखो tan थीटा, ABD में थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, वो 60 है, ठीक। लंब आपका क्या है, AB है, और जो आधार है वो क्या है, BD है, ठीक। ये लिख दिया गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे √3, क्या कहोगे, √3। AB जो है वो कितना है, अब यहीं पे कंफ्यूज ना होना, AB हमें लिखना है, AB, तो यहाँ AB है, यहाँ देखो यहाँ से B है, यहाँ एक कोई चीज है, तो यहाँ पूरा है। अब देखो आंख से ही तो देख रहा होगा, तो आंख से देख रहा है, तो इतनी दूरी जो उसकी लड़के की अपनी स्वयं की दूरी है वो क्या होगी, वो माइनस हो जाएगी। लड़के की जो अपनी स्वयं की ऊंचाई है, लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। टोटल भवन की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, सॉरी 30 मीटर, और लड़के की
1.5 मीटर, तो 30 में से जो ये 1.5 या 1.5 मीटर है इसको घटा देंगे, तब ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। नहीं तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। अर्थात यहाँ से देखो तो यहाँ हो जाएगा ये 30 माइनस 1.5 बटे बी डी, ठीक। अब देखो 30 में से जब हम लोग घटाएंगे इसको तो ये √3 है, 30 में इसको घटाओगे तो ये बच जाएगा केवल 28.5 बटे बी डी। यहाँ से बी डी अगर निकाला जाए तो बी डी बराबर यहाँ हो जाएगा 28.5 बटे √3, ये आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, इतना दिमाग में। अभी ये ना कहना 28.5 कैसे आया, लड़के की जो खुद की ऊंचाई है वो माइनस हो जाएगी। अगर उसके तल से किसी चीज को होता कन्वर्ट मतलब देखना तो तल से देखा नहीं जाता, लेकिन ये कहा जाता कि उसका पाद शामिल है, यानी पैर भी शामिल है, पैर से ही लिया जाए तब इसकी दूरी को हम लोग कम नहीं करते। लेकिन हाँ, उसके आंख से ही कहा गया है। किससे कहा गया है? आंख से कहा गया है, तो उसकी खुद की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। अब आगे हम लोग चलेंगे, ये लगा दिया गया ए बी डी। अब पुनः लगाएंगे ए बी सी से, किससे? ए बी सी से पुनः हम लोग लगा देंगे, किससे? ए बी सी से। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में फिर वही लगाओगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ देखो tan थीटा, तो इसमें tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो tan 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। लंब आपका तो वही रहेगा ए बी, और आधार देखिएगा, आधार क्या? आधार देखिएगा, आधार आओगे यहाँ तो क्या मिल जाएगा? आधार मिल जाएगा बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, ठीक है, बी डी प्लस सी डी। तो आधार आपका हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, ये हो जाएगा। बस यही इतना चीज है, इसको सॉल्व कर लेना। tan 30 अंश की वैल्यू आपको पता है, अंडर रूट कितना? 1 बटे √3। ए बी की जो वैल्यू है वो 28.5 है, 28.5 है। बी डी अभी लिखे रहो, हम लोग बी डी निकाले हैं, सी डी हमने x मान लिया था, ठीक, तो x रख लेंगे। तिरछा गुणा करा लेंगे, क्या करा लेंगे? तिरछा गुणा कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब तिरछा गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका बी डी प्लस x, और इधर कितना हो जाएगा? 28.5 इंटू √3। यहाँ से बी डी की वैल्यू रख देंगे समीकरण फर्स्ट से। यहाँ चाहो तो ऐसे लिख लो कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से बी डी हमने क्या निकाला था? 28.5 बटे √3 रख देंगे। √3 प्लस x बराबर 28.5 √3, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 √3, यही तो बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। इसी को सॉल्व करना है तो इसके देखो, इसके हर में क्या है? 1 है, यहाँ √3 है, √3 से यहाँ गुणा करा दिया गया। इसे यहाँ √3 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 28.5, √3 का गुणा √3 में होगा 3 हो जाएगा, ठीक, माइनस कितना? 28.5। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा √3। ये वैल्यू किसकी है? x की है। किसकी है? x की है। अब यहाँ से देखा जाए तो चाहो तो देखो 28.5 को 3 से गुणा करके इसको घटा दो, तो इसको 28.5 से अगर 28.5 को 3 से गुणा किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, 3 × 15 के 5, पॉइंट लगा दो, हासिल 1 आई, 3 × 8 24 और 1 हासिल 25, 25 के 5, ठीक है, हासिल आई 2 3 दूनी 6 और 2 कितना? 8। ये आ जाएगा आपका 85.5 यानी 85.5 माइनस 28.5 बटे कितना? √3। इसको घटाया जाए, इसमें से बताओ, देखो 0.5 इधर है, 0.5 है, घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, देखो 5 में से 5 गए 0, पॉइंट लगाओगे, 5 में से 8 नहीं जाएगा, उधार लुआ 15, 15 में से 8 गई 7, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 2 गई, कितना बचेगा? 5। यह आ जाएगा 57.5, 57.0 बटे √3। ये आ गया इसका x का, और यही दूरी वो तय किया है।
अब इसको अगर लिखना है तो परिमेयीकरण कर दो। देखो यक्स के बाद 57.0 उसका कोई मतलब 57 केवल लिख दो √3। अब √3 से अगर ऊपर और √3 से नीचे गुणा करा दो। अब कहोगे क्यों ये इसका हर का परिमेयीकरण कर दो, तो हर का परिमेयीकरण करोगे तो ये चीजें आपका यही रहेगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा √3 और 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटोगे तो 3 एक कम 3, 2 बचा 3 9 27, ये आ जाएगा 19√3। 19√3 ये यक्स था। ठीक है, हमने यक्स किसको माना था, ये लिख लोगे आप लोग। यक्स किसको माना था, यक्स माना था कि माना वो भवन की ओर x मीटर दूरी चला, तो भवन की ओर, अतः वो भवन की ओर कितना चला, अतः वो नीचे लिख लो कि अतः वह भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चला। यही चीजें ज्ञात करना था, कितना चला, 19√3 मीटर दूरी चला। तो ये था आपका पहला सवाल आज का। हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल पे, बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरा वाला क्या है आपका, दूसरा क्या दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। कहा गया है एक कोई मीनार है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर ये मान लीजिए इतना भवन है, कहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, जो भवन की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। कितना है, ये यहाँ तक ऊंचाई इसकी 20 मीटर है। ठीक, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, और ये इसके ऊपर मीनार लगी है। क्या लगी है, मीनार लगी है। ये मीनार है यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की, और ये मान लिया जाए h मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये मान लिया जाए h मीटर है। अब कहा गया है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल, तल माने उस जो छत भाव, अब वो कह सकते हो कि आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको भवन का शिखर कह सकते हो और मीनार का तल कह सकते हो। यानी कि मीनार जो है वो भवन के शिखर पे तो ही है, तो उसी को, यानी कि इसका मीनार का, तो उसको क्या कह सकते हो, तल, और भवन का शिखर कह सकते हो। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात यहां से इसके देखो, ये यहां से ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण, ये कोण की जो वैल्यू है 45 अंश है और ये है 60 अंश। हमें यही निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पता है 20। अगर ये मान लो कि ये ए है, ये आपका क्या है, इसको मान लो बी है, और ये सी है और इसको मान लो डी है। तो पहले आप ले लो, क्या ले लो, पहले ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये चीजें ये ले लो, तो ये दूरी पता हो जाएगी, ये दूरी डी और सी के बीच की। ये भी नहीं पता है तो ये चीजें क्लियर है, तो ये क्लियर है। टोटल अगर देखा जाए तो ये टोटल तो हमें निकालना नहीं है, टोटल ये बनेगा कितना, ये तो उसकी ऊंचाई h और भवन की ऊंचाई 20, तो ये हो जाएगा h प्लस 20 मीटर। क्या हो जाएगा, h प्लस 20 मीटर। ये आपका चित्र जनरेट होगा। समझ गए ना बात को। अब चित्र जब जनरेट होगा तो देखो अब यहाँ पर क्या ज्ञात है, मीनार की ऊंचाई। तो मान लिया जाए यहाँ क्या लिखो कि माना मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है, h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, भवन की ऊंचाई दे रखा है, भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है, भवन की ऊंचाई जो है दे रखा है, भवन की ऊंचाई आपके पास कितना है, 20 मीटर। ठीक, भवन की ऊंचाई 20 मीटर। थीटा की वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, और कितना, 60 डिग्री। ये दोनों चीजें दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको लगाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलेंगे हम लोग।
माना मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर, भवन की ऊंचाई 20 मीटर, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब हम लोग एक बार क्या ले लेंगे, एक बार ले लेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में त्रिभुज लगा और यहाँ पे लगाएंगे इसे हम लोग कि त्रिभुज BCD में, BCD में, BCD में आप देखोगे क्या लगाओ, कौन सा रूल लगाओ, क्या लगाओगे, तब ये और इसके बीच ही देखा जा रहा है तो हम लोग क्या लगाएं, लंब और आधार, तो tan ही लगाएं, ठीक है। BCD में tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। थीटा की जो वैल्यू जो है यहाँ 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। लंब आपका क्या है, लंब आपका है BC और आधार आपका है CD, ये है आपका BC और ये है आपका CD, ठीक, 45 डिग्री। अब देखो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। BC जो है आपका अर्थात भवन हो गया BC, तो भवन की जो ऊंचाई है वो आपका कितना है, 20 है, ये आपकी CD हो गई, ठीक। अब यहाँ से अगर तिरछा गुणा कराओगे तो CD भी बराबर कितना आ जाएगा, 20, कितना आ जाएगा, 20। ये ध्यान रखिएगा, अगर जब कभी कोण 45 बनेगा, 45 बनेगा तो उसकी ऊंचाई और जो आधार है दूरी दोनों बराबर हो जाएगी, यही चीजें क्लियर करना था। अब आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो गई, ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये भी कितना है, 20 मीटर, ये दूरी भी क्लियर हो गई, ठीक। अब एक बार पुनः आप लोग ले लो ACD में, ACD में क्या ले लो, पुनः एक बार आप ले लो ACD में, पुनः ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। ACD में फिर लगाओ वही tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू फिर आप लिखोगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहाँ tan थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, हाँ 60 डिग्री है। लंब आपका क्या बन जाएगा, AC, क्या हो जाएगा, AC, लंब आपका हो जाएगा AC और आधार आपका कितना है, CD। देखो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। AC जो कितना है, AC बराबर पूरा लिखा गया है तो H प्लस 20, H प्लस 20 और CD भी आपका कितना है, 20 है। कोई कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा हम लिख दिए हैं यहाँ पूरी, ये देखो यहाँ से AC बराबर अगर देखा जाए तो AB प्लस BC होगा, AB प्लस BC, ठीक है। तो AB वैल्यू H है और BC कितना है, 20 है, तो इसको H प्लस 20 लिख दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से तिरछा गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 20√3 और इधर हो जाएगा H प्लस 20, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा देखो 20√3, ये पहले लिखा है, 20 इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो 20 आप कॉमन ले लो और इसको लिख दो √3 माइनस 1, तो यही हो जाएगी मीनार की ऊंचाई, ये हो जाएगी आपकी मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1। अतः लिख सकते हो कि अतः मीनार की जो ऊंचाई बनी आपकी, मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1, ठीक, मीटर है। ये था आपका। आज के अंतिम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। अंतिम क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा ही सवाल है, पढ़ेंगे हम लोग इसको एक बार बहुत ध्यान से। क्या है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो सवाल अभी इससे पहले आप लगाए हो ये वाला, ये सेम इसी पे है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भवन के ऊपर क्या थी आपकी, मीनार थी, और यहाँ पेडिस्टल के ऊपर मूर्ति है। सेम प्रोसेस है, यहाँ ये चीजें पता है, इसको पता करना था, यहाँ पर ये चीजें पता है, इसको पता करना है। सेम प्रोसेस लगाना है, सेम जैसे तरीका लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कहा गया है पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए एक कोई पेडिस्टल है, ये आपका क्या है, पेडिस्टल है,
ये आपका एक पेडिस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति बनी है, ये कोई मूर्ति बनी है, और मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 1.6 है। कितना है? 1.6 मीटर है। ये केवल ऊंचाई इसकी मूर्ति की, ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ से इसके शिखर का जो कोण देखता है, ये इस शिखर का उन्नयन कोण ये 60 अंश बनता है, ठीक। और क्या है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल का, ठीक है, यहां से ही देख लो, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, ठीक है, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी देखो, अब ये बिंदु से अगर यहां से देखा जाए तो इसे खींच दो, ये हो गया। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है, ठीक। अब ये देखो, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई नहीं पता है हम लोग को, इस ऊंचाई को ही हम लोग मान लेंगे कि h मीटर है। क्या है? h मीटर है। अब अभी हमने कहा कि जब कोण देखो 45 बनेगा तो ये जो दूरी होगी, अगर इसको a मान लो, ये b मान लो, इसको c और ये d, सिंपल उसी पे लगाओ, तो जो ऊंचाई ये है h बराबर ये d से। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी तो नहीं पता है कि इसको कैसे लिखा रहे। अब अगर ये 10 होती तो ये भी 10 ही हो जाती, ये 20 होती तो ये भी 10 हो जाती, क्योंकि कोण कितना है? 45 अंश है। लेकिन हाँ, यहाँ कंफ्यूजन ये है कि ये भी नहीं पता है, ठीक। तो ये नहीं पता है, तो चलो हम लोग इसकी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। टोटल क्या बनेगा? टोटल ये बनेगा, ये 1.6 है और प्लस कितना है, ये अच्छा है, ये यहाँ से लेकर पूरी ऊंचाई ये बन जाएगी 1.6 इंटू h मीटर, ठीक। ये बन जाएगा 1.6 इंटू h मीटर, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके लगा लेंगे, एक एक करके लगाएंगे। पहले हम लोग पहले लिख लें कि माना पेडिस्टल की जो ऊंचाई है, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितना है? h मीटर, ठीक। पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो क्या है? h मीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखो, यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा कितना है? 45 डिग्री है। थीटा कितना है? 45 डिग्री है। पेडिस्टल के ऊपर जो मूर्ति है, मूर्ति की जो, ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई जो है ये है 1.6 मीटर, ठीक, 1.6 मीटर। अब हम लोग क्या ले लेंगे त्रिभुज BCD में, क्या BCD में ध्यान दीजिएगा, BCD में क्या लगा दें? tan थीटा ही लगेगा, तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है? BC है, और आधार आपका क्या है? CD है, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर 45 डिग्री है, ये आपका BC है और ये आपका CD है। 45 अंश की जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी। और यहाँ बराबर क्या? BC बटे CD। तो ध्यान दीजिएगा, तिरछा गुणा कराओगे तो इस अकॉर्डिंग आएगा CD बराबर क्या? BC, CD बराबर BC। इसको कंफ्यूज ना हो, ये चीजें यहाँ पे लिख लीजिए। ये चीजें आपने लिख लिया कि CD बराबर BC। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चाहो तो फर्स्ट करके लिख दो। यहाँ पर आप देखो, अब पुनः लगा दोगे ACD से, किससे? ACD से, त्रिभुज ACD से, ठीक है। इधर लिख दे रहे हैं, तो पुनः त्रिभुज ACD में भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ देखिए लंब क्या है आपका? लंब आपका है AC और आधार क्या है? CD। यहाँ पर लगाओ इसे AC बटे CD,
थीटा की जो वैल्यू है वो 60 अंश है। क्या है? 60 अंश है। यहाँ ACD में देखो थीटा क्या है? 60 अंश। अभी नहीं पूरा नहीं, 60 अंश। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.6, ये 1.6 प्लस एच बटे CD, बटे CD। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब कंफ्यूज ना होना। यहाँ देखो थीटा की जो वैल्यू है, अब देखो कंफ्यूज इसलिए ना होना, हम बता दें पहले ही। BC को हम लोग क्या लिखे हैं? H। BC को क्या लिख लिए हैं? H। तो अगर कंफ्यूज होना होगा तो यहाँ पर आप लोग एक काम कर लीजिएगा। क्या काम करिएगा? कुछ समय के लिए यहाँ BC ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 1.6 प्लस BC, यही तो। अब तिरछा गुणा कराओगे तो देखो पहले यहाँ इसकी वैल्यू रख लो √3, यहाँ 1.6 प्लस BC बटे CD, BC, ठीक है, बटे CD। यहाँ हो जाएगा, ये तिरछा गुणा कराओगे √3 इंटू CD, और यहाँ क्या है? 1.6 प्लस BC। निकालना क्या है? BC ही निकालना है। तो देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट है, CD बराबर BC, CD बराबर BC। तो CD के जगह हम लोग क्या रख देंगे? BC रख देंगे। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से कि दोनों बराबर है। यहाँ जैसे हम लोग क्या रख देंगे? BC। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 BC बराबर 1.6 प्लस BC। ठीक, BC को एक तरफ कर लो। अब √3 BC इधर आएगा, ये माइनस BC हो जाएगा, ये 1.6 बचा। दोनों में अगर चाहो तो BC कॉमन है, BC हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ये √3, यहाँ बचेगा 1, ये 1.6। अब BC बराबर यहाँ से अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 1.6, नीचे क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। BC को हम लोग क्या माने हैं? BC को H माने हैं। अब यहाँ चाहो लिख सकते हो H बराबर, ठीक। अब 1.6 है, यहाँ √3 है। अब यहाँ इसका चाहे परमेयीकरण करा दो, ठीक है, तो परमेयीकरण ही करा दो। तो परमेयीकरण कराएंगे तो ध्यान दो क्या बनेगा, यहाँ इसके अपोजिट से तो √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा करा देंगे। ठीक, इससे गुणा कराओगे तो नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी बन गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो आपका देखो क्या है, ये रहेगा आपका 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे बन जाएगा √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा। इसको जब हम लोग काट देंगे तो ये कितना बन जाएगा? इसको चाहो तो ऐसे 1.6 बटे 2 और ब्रैकेट में क्या? √3 प्लस 1। ठीक, तो इसको अगर काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 0.8, 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका H। क्या आ जाएगा? H। क्या हम लोग H देखिएगा, ये तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई वही हो जाएगी, अतः पेडिस्टल की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी। अब इसको अगर एक्चुअल में ही निकालना है तो एक काम करना पड़ेगा, कुल √3 की वैल्यू रख देना होगा। क्या रख देना होगा? √3 की जब वैल्यू हम लोग रख देंगे चाहे तो क्या होता है 1.7 जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? देखो H बराबर बन जाएगा 0.8, यहाँ बनेगा 1.7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2.7, तो 0.8 इंटू 2.7 को इससे गुणा कर दिया जाए, 2.7 को किससे? 0.8 से, तो 8 7 56, 56 के 6, 8 दूनी 16 और 5 21, पॉइंट के बाद 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2.16 मीटर कह सकते हो। ये इसकी भवन की ऊंचाई होगी, मीटर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके और नए क्लास में।